ডাকতে জানো না। আরে ডাকার মতো ডাকলে খোদা কেন শুনে না? তুমি ডাকতে জানো না, তুমি ডাকতে জানো না। ডাকার মতো ডাকলে খোদা কেন শুনে না? তুমি ডাকতে জানো না, তুমি ডাকতে জানো না, তুমি ডাকতে জানো না, তুমি ডাকতে জানো না। छाता पकड़ा खुशी हुई छोड़ दी सब लोग बैठे धूप में रखे अल्हम्दुलिल्लाह सबाई सुने तकबीर जाते हमें आती है अपने अल्हम्दुलिल्लाह माशाআল্লাহ प्यारे आदमी আমি যে কোরআন শরীফের আয়াত পাঠ করেছি পারা নম্বর হলো 29 ধ্যান দিয়ে শুনুন পারা নম্বর 29 সূরার নাম হলো সূরা কাহফ আয়াত নম্বর 7 আয়াত নম্বর 8 আয়াত নম্বর 9 আপনারা যারা পড়তে জানেন আর পুরো পড়বেন আল্লাহ বলেছে ইউফুনা বিন নাযরি ওয়া ইয়াখাফুনা ইয়ামান কানা শাররুহু মুস্তাতিরা ওয়া ইত'মুনা আত-তা'আমা আলা হুব্বিহি মিসকিনা ওয়া ইয়াতীমা ওয়া আসীরা ইন্নামা নুতরিকু লিওয়াজহিল্লাহি লা নুরিদু মিনকুম জাযাআন ওয়া লা শুকুরা। এটি কোরআন শরীফের আয়াত 3টি আয়াত পড়লাম আমি। আবার আপনাদের আমি আগে আয়াত কিসের জন্য নাযিল আমি ওই কথাটা বলবো, তারপরে আর তরজমা একটু করে দেব, তারপরে যা দেওয়ার খুব মন ভরে দিয়ে যাবেন, আল্লাহ শুকর আজকার করে বাড়ি যাব। প্যারে হাজিরিন हजरत इमाम हसन हुसैन के तो सबाई जाए हजरत इमाम हसन हुसैन দুজন তো অসুস্থ হয়েছে আর অসুস্থ থেকে অনেক বেড়ে যাচ্ছে অসুস্থ সুস্থ হচ্ছে না तबीयत खराब हो गई सारे लोग समझते हैं तबीयत खराब हो गई अब तबीयत ठीक नहीं होती रसूल कायनात हजरत फातिमा तो ज़ोहरा के घर तशरीफ लाए मेरे नबी आए और कहा कि फातिमा जी अब्बा जी हजरत फातिमा तो ज़ोहरा की आदत थी कि जब मेरे नबी पाक जाते थे तो खड़ी हो जाती थी और मेरे नबी पाक की आदत करीमा थी कि फातिमा को देखते मेरे नबी तो खड़े हो जाते थे बेटी के लिए। तो जब मेरे नबी तशरीफ ले गए घर तो देखे हसन हुसैन बीमार, हमारे नबी ने फातिमा तुम एक काम करो हसनैन करीमा के लिए मिन्नत मांगो, मानो से अल्लाह का मिन्नत मांग लो, जो ही तुम मिन्नत मांगोगी अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी मिन्नत की वजह से हसन हुसैन दोनों की तबीयत अल्लाह तंदुरुस्त फरमा देगा। बोले सुभान अल्लाह। तबीयत ठीक कर देगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। हजरत फातिमा तो ज़ोहरा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके घर में एक नौकरानी थी जिसका नाम था फीसा। 3 आदमियों ने मिन्नत मांगी, अल्लाह इमाम हसन और हुसैन की तबीयत अगर ठीक हो जाए तो मैं तेरे नाम की मिन्नत मांगती हूँ, मैं 3 रोजा रखूंगी। कतोटी 3 रोजा रखूंगी, मैं 3 रोजा रखूंगी। मिन्नत मांग ली उन्होंने, जो भी मिन्नत मांगी 1 दिन 3 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन करते 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 जाके तबीयत ठीक हो गई। और जब तबीयत ठीक हो गई अब जो मिन्नत मांगा था अब रोजे रखने की बारी आई, अब रोजा रखेंगे। अब जब रोजे रखने की बारी आई तो रोजा कहाँ से रखेंगे? घर ऐसा कि जन्नत नमूना घर, जन्नती घर, जिस घर में फातिमा तो ज़ोहरा रहती हो, जिसका शौहर हजरत अली हो, जिसका बाप का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, उस घर का क्या कहना। प्यारे हाज़रीन वो जन्नत का घर, मगर जन्नत के घर में दुनिया के खाने का कोई सामान नहीं, एक खाना खाएंगे ये सामान नहीं, तो क्या करें? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए। बाहर जाने के बाद एक यहूदी के पास समऊन खैबरी उनके पास 3 सा जाओ लेके आए। जाओ 3 सा মানে আমাদের আগে এক ভাষা একটা কাঠা হতো না, কাঠা আমার দাদি দেশে এত বড় কাঠা ছিল, চল में कोई बोलते काठा, तो उसको एक माप একটা আরবি কাঠা মত একটা মাপ তাকে সা বলা হয়। তো 3 सा जाओ लेके आए আর সায়ের মাপ বলা হয়েছে मदरसा के लिए तो 3 सा जाओ लेके आए। तो उसका नाम बोला है कि एक दरमियाने साजेर मानुषेर 4 लोग सामान आटबो इकट्ठा 3 सा। तो 3 सा जाओ लेके आए। तो 3 सा जाओ लेके आने के बाद उसको पीसी हजरत फातिमा तो ज़ोहरा ने। फातिमा तो ज़ोहरा थी, नबी की बेटी थी, जन्नत की रानी थी, जिसके चेहरे को आफ्ताब महताब ने नहीं देखा, जिसकी इज्जत को दुनिया सलाम करती है। फातिमा तो ज़ोहरा अपने हाथ से चक्की पीसती है और चक्की पीसने में उसका आटा बनाती है, आटा बनाने के बाद फिर उसकी रोटी बनाती है। और जब इफ्तार का वक्त आता है तो उस आटे से 5 टुकड़ा रोटी बनी, 5 टुकड़े रोटी बनी, रोटी का टुकड़ा के 5 टुकड़ा
एक हजरत फातिमा, एक हजरत अली और एक हजरत फीसा और एक हजरत इमाम हसन और एक हजरत इमाम हुसैन। 5 टुकड़ा रोटी 5 आदमी लेके बैठे। और जो ही इफ्तार करने जाएंगे, एक आदमी आया बाहर से, कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह के घराने, वो मेरे नबी के घराने, जिस घर से आज तक कोई मिस्कीन भूख के नहीं गया हो, मैं यतीम हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं बहुत दिन से खाना नहीं खाया हूँ, अल्लाह के वास्ते जरा दे दे खाना, मैं मजबूर हूँ, परेशान हूँ, बहुत दिन से खाना नहीं खाया, आज जरा दे दे, आज मैं तेरे दरवाजे पे आ गया हूँ, सारे दरवाजे बंद हो गए, फातिमा तेरे दर पे आया हूँ, मुझे उम्मीद है तेरे दर से मैं खाली नहीं जाऊंगा, आज मेरी भूख मिटेगी, बहुत दिन भूखा पेट को आज खाना मिलेगा, जरा एक टुकड़ा खाना दे दे। हजरत फातिमा ने अली की तरफ देखा, समय किसने छोटे को दे दो, हजरत अली ने फातिमा की तरफ देखा, हजरत फातिमा ने अली की तरफ देखा, आंखों ही आंखों में बात हुई और कहा कि फातिमा एक काम करो, खाने का तो सामान नहीं है, आज हम लोग भूखे ही रह जाएंगे, मिस्कीन को दे दो, गरीब को दे दो। फातिमा 5 टुकड़े इकट्ठा में करती है, हसन छोटे बच्चे वो लौटाते हैं खाने को, हुसैन वो लौटाते हैं, हजरत फिजा लौटाते हैं, हजरत अली फातिमा लौटाती है, और लौटाने के बाद एक जमा कर दिए, फकीर को दे दिया और पानी पी के रह गए। फिर जब सुबह का वक्त हुआ भोर का, फिर पानी पी के रोजा रख लिए। फिर जब दूसरा दिन आया, फिर चक्की पीसी, फिर आटा बना, फिर जो रोटी बनी, फिर 5 टुकड़े बने, रोटी बने के बाद रोटी 5 आदमी लेके बैठ गए, और जो लेके बैठ गए बस इफ्तार होने ही वाला था। फिर एक आदमी आया, आने के बाद कहा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के घराने, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा, मैं तेरे दर पे खड़ा हूँ, तेरे दर वो दर है जिसको जन्नत सलाम करती है, तेरे दर वो दर है कि जिंदगी के कोने कोने से आपको सलाम करती है। मैं तेरे दर पे आया हूँ, मैं यतीम हूँ, मैं इस तरह यतीम हूँ, मेरा बाप दिन के खातिर लड़ते लड़ते शहीद हो गया, मैं उस शहीद का बेटा हूँ, आज मैं मजबूर हूँ, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, घर में कोई खाना नहीं है, फातिमा आज तेरे दर पे आया हूँ, आज तो अगर एक वक्त खाना दे दे तो मेरी जान बच जाएगी। हजरत अली ने फातिमा की तरफ देखा, फातिमा ने अली की तरफ देखा, देखने के बाद कहा कि फातिमा मोहम्मद रसूलुल्लाह के घराने आए हैं, एक काम करो, ये भी रोटियां दे दो, हम लोग इफ्तार कर लेंगे, पानी से इफ्तार कर लेंगे, फिर रोजा रख लेंगे, अल्लाह देगा तो फिर इंशाल्लाह कल खा लेंगे। फिर सारे टुकड़े जमा हो गए, सब टुकड़ा जमा होने के बाद फिर वो टुकड़े जो है यतीम बच्चे को दे दिया गया। फिर जो है भोर का वक्त हुआ, फिर जब पानी पी के इफ्तार, पानी पी के रोजा पकड़े, सारा दिन भूखे प्यासे रहे। फिर जब वक्त हुआ, फिर वही गेहूं को फिर पीसी, और पीसने के बाद फिर रोटी बनाई, फिर रोटी बनाने के बाद 5 टुकड़े किए, और 5 टुकड़ा करने के बाद फिर बैठे, इफ्तार करने ही वाला था, इफ्तार करते ही फिर एक आदमी आया, आने के बाद दरवाजा खटखटाए और कहा कि ओ हजरत अली, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, मैं एक कैदी हूँ, मैं कैद खाने जेल से छुट के आया हूँ, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, मैं बड़ा मजबूर हूँ, वो मेरे नबी के घराने तेरे दरवाजे पे आया हूँ, सारे दरवाजे को बंद देखा तो तेरे दरवाजे पे आ गया, क्योंकि जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं, अली तेरे घर से भीख मिलती है, इसलिए मैं तेरे दर को आया हूँ भीख लेने के लिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में जो उन्होंने फरियाद की, फातिमा की तरफ अली ने देखा, अली ने फातिमा की तरफ देखा, और देखने के बाद कहा कि फातिमा एक टुकड़ा भी दे दो। 5 टुकड़ा जमा कर लिए, नन्हे हाथों से इमाम हसन देते हैं, हुसैन देते हैं, सभी लोग दिए, और देने के बाद उस मजबूर इंसान को दे दिए। बोले दिलाम जी, अच्छा ठीक, আচ্ছা ঠিক আছে। দুটো আমাদের এখানে কোমর ভাঙা একটা লোক আছে, আর জিয়াউর রহমান একটা কুরবানি পার্টির ভাই আছে, একটা কি নাম আছে, ও বড় অসুখ উঠতে পারছে না, বিশাল থেকে দুটো অসহায় লোক আছে, আপনারা সমস্ত অসহায় লোকের একটা করে দাঁড়িয়ে যান, দিয়ে দেবেন, 2 ভাগ হয়ে যাবে, একটা ওই অসহায় আছে, 2 জায়গায় একসাথে দিয়ে দেবেন, বারবার যাবে না। যাই হোক বন্ধুগণ, আমার এই কয়েকটি কথা সময় হয়ে গেছে বন্ধু, আমি জানি আপনারা ঠকে যাবেন, টুটা খালি কথা শুনতে হবে। प्यारे हाजिरीन, तब फिर क्या हुआ, फिर दे दिया, और रोटी दे देंगे, रोटी लेके चले गए, और रोटी लेके जाने के बाद भूख से निढाल हो गए, खाना घर में नहीं है,
सुबह को हुई तो हजरत हसन और हुसैन छोटे छोटे बच्चे हाथ में हाथ देके नाना के पास पहुंच गए। और जब नाना के पास पहुंच गए, वो जन्नत का फूल था इमाम हुसैन। वो हुसैन जिसके चेहरे को देखने के लिए आफ्ताब महताब तरसते थे, आफ्ताब महताब तरसते थे। जमीन आसमान जिसके चेहरे को सलाम करे, जिसके कदमों को धूल बनने के लिए सारी दुनिया तैयार हो। इमाम हसन हुसैन का गुलाब से ज्यादा सुंदर फूल, वो सुंदर फूल, वो जन्नत के नौजवान के फूल। चेहरा मुरझा गए, आंखें घुस गई, आंखें में गड़े पड़ गए, चेहरे बच्चे भूख से निढाल हो गए। मेरे नबी ने कहा, बेटा क्या बात है, इतना निढाल क्यों हो गया, इतने परेशान, इतने कमजोर क्यों हो गए? बोले कि अम्मी जान 3 दिन से हम ये हुजूर, अम्मी जान 3 दिन से खाना पकाती है, फकीर आते हैं सभी को दान दे जाते हैं, 3 दिन से भूखा, आज चौथा दिन चल रहा हूँ, कुछ खाया नहीं। मेरे नबी को तरस आया, हाथ पकड़ा मेरे नबी ने, मेरे नबी की आंखों से आंसू मुबारक टपक गए। दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा, चलते चलते हजरत फातिमा को ज़ोहरा का घर पहुंच गया। कहते फातिमा क्या माजरा है? जो ही घर आते हैं तो देखते हैं फातिमा एक तरफ कोने में बैठी हुई है, पेट मुबारक हजरत फातिमा के पीठ से लग चुकी है, चेहरे में गड़े पड़ गई, कमजोरी इतनी छा गई कि सही से खड़ी नहीं हो पाती, बामुश्किल खड़ी होती है फातिमा। कि फातिमा क्या माजरा है? तो फातिमा ने सुनाया, अब्बू जान मामला ये था, एक दिन आया ये मिस्कीन, एक दिन आया यतीम, एक दिन आया कैदी, मैंने सबको दान दे दिया। आज का आलम ये कि कोई खाने पीने का सामान नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ हुई सुनको, और जो ही तकलीफ हुई ये कुरान की आयत नाज़िल हो गई। ये कुरान की आयत मैंने पढ़ा, वही तो यूफूना बिन्नज़्री व यख़ाफ़ूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा व यतूमूना तआमला हुबी मिस्कीना व यतीमा। लिखा, ए मेरे अल्लाह, हज़रत अली फरमाते अल्लाह मैं जब मिस्किन को खाना दिया, फकीर को खाना दिया, इससे मैं कोई बदला नहीं चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ। अच्छा ईद का है मदरसा, ईद का मदरसा पोस्ट डालें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह।